नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल BHU वाले द हिस्टोरिका पर। साथियों, आज की यह जो वीडियो है वो थोड़ा डॉक्यूमेंट से संबंधित है, क्योंकि जैसे ही आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होने पे आपके साथ बहुत सारी समस्याएं आएंगी, जैसे कि आपके पास अपना मार्कशीट नहीं है, या फिर आपको अपने ग्रेजुएशन का फाइनल जो मार्कशीट है 6 सेमेस्टर का वो भी नहीं मिला है, या फिर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, इनकम नहीं है, या फिर आपने बनवाने को दिया है। तो ये सारी समस्याएं आपके सामने आएंगी काउंसलिंग के समय। तो इन सारी समस्याओं का समाधान एक है, क्या है वो? अनेक्जर 10, यानी कि जो अंडरटेकिंग है अनेक्जर 10, ये जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का है। ऐसे ही सारे यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग होते होंगे, तो वो आपको भरना होगा। अब ये क्यों भरा जाता है तो इसके बारे में हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट फॉर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिशन, यानी कि जब आप काउंसलिंग करेंगे, बहुत सारे यूनिवर्सिटी का जो काउंसलिंग होगा वो ऑफलाइन होगा, कुछ का ऑनलाइन होगा। तो रजिस्ट्रेशन के समय भी आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ले लिए जाएंगे, और बाकी जो लिए जाएंगे वो आपसे कब लिए जाएंगे? काउंसलिंग के समय। तो जैसे ही आपका काउंसलिंग शुरू होगा और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको अंडरटेकिंग देना होगा उसके लिए। तो जब आपको अंडरटेकिंग देना होगा तो ये आपसे इस टाइप का एक फॉर्म आपको मिलेगा और इसको भरना होगा। तो ये फॉर्म जो है ये 2 परिस्थितियों में भरा जाता है। तो कौन कौन सी परिस्थिति में भरा जाता है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि जो अनेक्जर 10 है यह 2 टाइप का होता है, यानी कि 2 होता है। पहला ये होता है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, यानी कि काउंसलिंग के लिए आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो आपके अनुसार सही और प्रामाणिक है, और अगर इसमें कोई गलती होता है तो फिर उसमें आपकी जिम्मेदारी होगी। यानी कि एक अंडरटेकिंग आपसे इसलिए भरवाया जाएगा कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सब कुछ सही है, प्रामाणिक है, और अगर इसमें कोई फर्जीवाड़ा होता है तो इसमें किसकी जिम्मेदारी होगी? आपकी जिम्मेदारी होगी। तो ये तो भाई पहली बात रही। और मैंने दूसरी बात क्या कहा था कि जैसे आपके पास मार्कशीट नहीं है, इनकम नहीं है, या फिर आपके पास TC CC माइग्रेशन वगैरह अभी नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो उसके लिए भी आपसे एक अनेक्जर 10 भरवाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है? आपको अपना नाम नोट करना है, अपने पिताजी का नाम नोट करना है, फिर रेसिडेंस, अपना ईयर एज्ड, और फिर अंडरटेकिंग, यानी कि आप अपना डॉक्यूमेंट कितने तारीख तक जमा कर सकते हो। जैसे कि काउंसलिंग आपका 6 तारीख को हो रहा है, तो आप अब यहाँ पे एक समय दोगे कि मैं 30/10/2020 तक का जो समय है इसके बीच में हम ऑनलाइन अपना डॉक्यूमेंट जो है वो पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। तो आप इसको फिल करोगे, फिर यहाँ पे अपना नाम लिखोगे। यहाँ पे अपना नाम लिखने के बाद यहाँ आप अपना नाम लिखोगे। फिर अगर आप UG के लिए भर रहे हो तो UG का रोल नंबर, या फिर PET यानी PG का है तो PG का रोल नंबर, कोर्स जैसे कि आप हिस्ट्री के लिए कर रहे हो तो यहाँ हिस्ट्री लिखोगे, PGQP इतना जो भी आपका पेपर कोड था उसको लिख के फैकल्टी और डिपार्टमेंट लिखोगे। जैसे कि अगर आप JNU के लिए कर रहे हो तो फिर आप लिख दोगे कि डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, या फिर BHU के लिए कर रहे हो तो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री BHU ऐसे ब्रैकेट में दे दिए। तो ऐसे करके आपको वो फिल करना होगा। यहाँ पे आप डेट लिख दोगे, ठीक है, और इसका पिक क्लिक करके आप अपने पोर्टल पे, ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पे अपलोड कर दोगे। तो जब आप इसको अपलोड कर दोगे तो ये मान लिया जाएगा कि आप जो है आपने अंडरटेकिंग दे दिया है एक निश्चित समय के लिए, और आप इतने समय के अंतराल में आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड कर दोगे, और फिर आपका एडमिशन जो है वो पक्का हो जाएगा। आप इसको भी दे दीजिएगा तो आपका एडमिशन पक्का ही हो जाएगा, मतलब BHU की तरफ से आपके एडमिशन को पक्का कर लिया जाएगा। लेकिन हाँ, आपको एक समय देना होगा कि मैं इस समय तक कर दूंगा। अगर आप उस समय तक नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये अनेक्जर 10 दो होता है। एक तो जो आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो सब प्रामाणिक है, या फिर अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। और एक ये कि अगर मैं कुछ नहीं दे पा रहा हूँ अभी, तो मैं एक समय के बीच में मैं एक समय ले रहा हूँ आपसे, और इतने समय के बीच में मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दूंगा। तो ये 2 होता है। तो आप लोगों को काउंसलिंग के समय इसको ऑफलाइन निकलवा कर इसको फिल करके, या फिर ऑनलाइन भी हो जाता है, फिल करके फ़ोटो क्लिक करके फिर आपको अपने पोर्टल पे अपलोड कर देना है। तो आप लोगों को इतना काम करना है। अगर हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। धन्यवाद।